अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त माइक जब 9 साल के थे तब वो रॉबर्ट के डैड से ये पूछने चले गए कि डैड, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। उनके डैडी ने उनको माइक के डैडी से ये सवाल पूछने के लिए कहा। माइक ने घर जाकर अपने डैडी के साथ बात की और आखिर माइक के डैडी माइक और रॉबर्ट को मिलने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन जब माइक के डैडी से मिलने रॉबर्ट और माइक चले गए तब डैडी ने पूछा कि क्या यह बात सच है कि तुम मुझसे पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट ने हाँ में सिर हिलाया। डैडी ने रॉबर्ट और माइक दोनों के सामने एक ऑफर रखा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। वो दोनों उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। माइक के डैडी ने कहा कि मैं तुम्हें हर घंटे 10 सेंट दूंगा और तुम हर सैटरडे 3 घंटे काम करोगे। वहां वो दोनों 3 घंटे तक डब्बा बंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर वापस रखते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। 3 घंटे काम करने के बाद उनको 30 सेंट मिलते थे। आखिर 3 हफ्ते काम करने के बाद दोनों भी उस काम से ऊब चुके थे और 30 सेंट उनको बहुत कम सैलरी लगती थी। चौथा हफ्ता आते आते रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो काम छोड़ देगा और उसने ये बात अपने दोस्त माइक के साथ शेयर की। इस बात पर माइक हंसने लगा और रॉबर्ट से कहने लगा कि डैडी ने सही कहा था कि तुम ऐसा ही करोगे। उन्होंने कहा कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला लोगे तब वो तुमसे मिलना चाहेंगे। अगले ही दिन रॉबर्ट माइक के डैड से मिलने चला गया। डैडी ने रॉबर्ट से पूछा, या तो तुम सैलरी बढ़ाना चाहते हो या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? रॉबर्ट ने कहा, बिल्कुल ठीक। आपने मुझे अब तक कुछ भी नहीं सिखाया और मैं आपके लिए 10 सेंट पर आवर की नौकरी कर रहा हूं, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रिच डैड ने कहा, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं। क्या सिखाने का मतलब सिर्फ लेक्चर देना या बातचीत करना ही होता है? इस तरह से तुम स्कूल में तो सीखते ही हो, लेकिन लाइफ तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि लाइफ से बढ़िया टीचर कोई नहीं है। अगर तुम लाइफ के लेसन सीखते हो तो तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा। लाइफ तुम्हें हमेशा धक्के देती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लड़ते हैं और कुछ लोग सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लाइफ से सबक सीखो और आगे बढ़ो। ज्यादातर लोग जब जॉब में फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो नए मौके और ज्यादा सैलरी देने वाले जॉब ढूंढते हैं। उनको लगता है कि बेहतर मौका और अच्छी सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। कुछ दिनों के बाद नई वाली जॉब में और बढ़ी हुई सैलरी में भी वो खुश नहीं रह पाते, क्योंकि सैलरी के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और वापस से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। इस बार माइक के डैड ने दोनों को समझाकर कहा कि या तो मैं तुम्हें अमीर बनने के बारे में सिखाऊंगा या फिर तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा, और इस बार तुमको फ्री में 3 घंटे काम करना पड़ेगा। दोनों ने सीखने का डिसीजन ले लिया। अगली बार जब रॉबर्ट और माइक डैड से मिले तब माइक के डैड ने उनको आगे सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है। उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 इमोशंस होते हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें मेहनत करने की इंस्पिरेशन मिलती है। इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है तब हम में लालच की भावना जाग जाती है। बहुत से लोग इमोशंस से काम लेते हैं और दिमाग से सोचने की तकलीफ नहीं उठाते। रिच डैड ने कहा कि डर और लालच ही ये ट्रैप है और तुमको इस ट्रैप से बचना है। एक्चुअली मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनाना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें तब तक पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावना पूरी तरह से ना निकले। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पैसे की ताकत पर काबू पाना सीखो। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। डर और लालच, इनका इस्तेमाल तुम अपने समर्थन में करो, ना कि अपने विरोध में। रिच डैड ने आगे कहा कि आप काम करते रहो। जितनी ज्यादा तुम सैलरी की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारे आगे की जिंदगी उतनी ही ज्यादा आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। इन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे
जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अपॉर्चुनिटीज उनके नाक के नीचे रहती है, फिर भी ज्यादातर लोग इन अपॉर्चुनिटीज को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वो पैसा और सिक्योरिटी ढूंढते हैं, इसलिए उन्हें बस यही मिलता है। जिस वक्त तुम एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाओगे। इस बात को ध्यान से समझ लो, तभी तुम लाइफ के सबसे बड़े ट्रैप से बच सकोगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ईट दैट फ्रॉग इस बुक की समरी चैप्टर वाइज देखनी है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।